हो चुकी है। और हम बता दें कि जो पहले की स्थिति थी, जिस तरह से बात किया जा रहा था, जिस तरह के चर्चे थे, उस चर्चा को लेकर के हम बता दें कि ये खास हो गई थी कि इस बार कुछ टस्ट होने वाला है। लेकिन उसको लेकर के हम बता दें कि हमारे साथ अब प्रत्याशी और दरभंगा लोकसभा से इस बार जो स्थिति आ गई थी अचानक, जो पहले राउंड से ही आपने बढ़त हासिल की, लगातार इतनी उम्मीद थी, जो कि एक नैरेटिव दिया गया था कि इस बार एनडीए के खिलाफ आक्रोश है, ये पूरी तरह नैरेटिव सोशल मीडिया के जरिए आपको कैसा अनुभव है? नहीं, हम तो लगातार प्रेस भी किए थे, तो बोले थे जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कोई लड़ाई नहीं है और एक औपचारिकता 4 तारीख को रह गया है, जो वहाँ पर जाएंगे, जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। चूँकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम हुआ है, तो यहाँ संपूर्ण मिथिला में लोग मन बना चुका था जो अब की बार 400 पार और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश का बने। तो उसी का परिणाम है जो आज यहाँ पर हम लोग जीत सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और आपने भी जो अपना सर्वे रिपोर्ट दिया था, तो वह भी आप सर्वे लिया ही था। तो यहाँ आज हम एनडीए प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करने जा रहे हैं और 1,37,000 से लीड ले रहे हैं। तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं था, औपचारिकताएं थी, बाकी वह आज पूरा होने जा रहा है। ये एक चीज़ अब तो आपके माइंड में होगा कि ये जो जनता, जो चुप्पा वोटर थे, जो कह रहा था कि वोट नहीं होगा, वोट नहीं होगा, ये चुप्पा वोटर ने दे दिया गोपाल जी ठाकुर को और नरेंद्र मोदी को। आपने 6 फ्लाईओवर की बात उठाई, एम्स की बात उठाई, सुपर स्पेशलिटी की बात उठाई, आयुष्मान भारत जो 5 किलो अनाज की बात उठाई। अब क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि ये प्राथमिकता के आधार पर अब जनता करे कि गोपाल जी हमारे घर आइए। अब आप गोपाल जी सबके घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, मिठाई बांटेंगे, ये तो होगा पहला। नहीं, निश्चित। आप देख लें, आप गए थे हमारे साथ एक आध पंचायत में, तो लोग गलत फहमी फैलाने का काम किया था। जो गोपाल जी ठाकुर एम्स नहीं बनाए। एम्स के लिए हम लगातार प्रयास किए। जब हम 15 में विधायक थे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने बजट में 15 में बिहार में दूसरा एम्स का निर्णय लिए थे, तो हमने कहा जो एम्स दरभंगा में बने 15 में, और विधायकी काल में कटआउट लिख करके हम विधानसभा के बाहर खड़ा होते थे जो एम्स का निर्माण दरभंगा हो। क्योंकि यहाँ उत्तर बिहार के लोग 8.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा और नेपाल के लोग भी लाभ लेंगे। फिर 15 में हम विधायक नहीं पुनः बन सके और एम्स भारत सरकार का मामला था और यहाँ के जो उस समय मिथिला क्षेत्र के सांसद थे वो प्रयास नहीं किए। लेकिन 19 में सांसद बनने के बाद पहला प्रश्न हमने लोकसभा में किया था और फिर यहाँ ज़मीन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि 200 एकड़ लिए, फिर 150 एकड़ हुआ, फिर 81 एकड़ में मिट्टी का भी काम हुआ, डायरेक्टर भी आ गया, माननीय प्रधानमंत्री 1264 करोड़ कैबिनेट करके भी दे दिए। फिर जब हम लोग सरकार से राज्य में अलग हुए तो महागठबंधन के लोग ने कहा जो यह ज़मीन नहीं देंगे, अशोक पेपर मिल देंगे, अमुक देंगे, और फिर कुछ सांसद लिख करके सहरसा ले जाने की भी बात की। तब हमने वहाँ आमरण अनशन भी किया 3 दिन तक और भारत सरकार के 3 मंत्री आकर के अनशन तोड़वाए जो नहीं एम्स दरभंगा बनेगा। तो पहला प्राथमिकता मेरा दरभंगा एम्स बने, तो इस बार जीत के बाद फिर उसमें लगेंगे जो एम्स का निर्माण दरभंगा में हो जाने से करोड़ों लोगों का इलाज भी होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा,
हजारों सरकारी भारत सरकार का नौकरी करेंगे और सैकड़ों बच्चा मिथिला का MBBS की पढ़ाई भी करेंगे तो हम एम्स में लगेंगे। दूसरा, जब हम 10 में जीत के गए MLA में तो 11 में गैर सरकारी संकल्प विधानसभा में लगाए थे तो दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो, और UPA की सरकार थी उस समय में, गैर सरकारी संकल्प विधानसभा से हम लोग पारित करके और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने तब उड़ान स्कीम के तहत 17 में देश में 78 एयरपोर्ट लिया गया, तो दरभंगा का भी एयरपोर्ट लिया गया। और जब हम 19 में जीत करके गए तो तत्कालीन मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी को हमने लाया और यहाँ पर 2 परत रनवे का काम हुआ था और हमने घोषणा करा करके और यहाँ से एयरपोर्ट चलवाने का काम किया। 20 लाख लोग इससे लाभ भी लिया। अब 911 करोड़ हमने अभी ला करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए हम अभी टेंडर करवाने का काम किया। तो मेरा दूसरा यह भी प्राथमिकता रहेगा वो दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने और फिर यहाँ के लोगों का उसका भी लाभ मिले। यहाँ सुपर स्पेशलिटी आपने देखा जो 150 करोड़ की लागत से बना, लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग स्वास्थ्य मंत्री के रूप में थे तो न पानी की व्यवस्था वहाँ हुआ न पार्किंग की व्यवस्था हुआ। तब फिर हमने अपने ऐच्छिक कोष से वहाँ पर बोरिंग धंसवाने का काम किया। अब जब जीत करके जाएंगे तो सुपर स्पेशलिटी जो 150 करोड़ की लागत से भारत सरकार ने बना के दिया उसका भी लोकार्पण करवाएंगे। यहाँ पर IT पार्क बिहार का जो दूसरा हमने परिश्रम करके जब सांसद बन के गए हैं, जमीन उपलब्ध करवाए हैं, राशि लाए हैं, IT पार्क बना है, उसका भी लोकार्पण होगा। और विश्व स्तरीय स्टेशन जो 350 करोड़ रुपया हमने लाके दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास भी हुआ है, तो विश्व स्तरीय स्टेशन भी दरभंगा का बनेगा। और यहाँ अमृत भारत स्टेशन लहरियासराय सकरी में हमने राशि ला करके दिया, उसका भी काम आगे बढ़ेगा। और 2500 करोड़ की लागत से आज दरभंगा मुजफ्फरपुर 67 किलोमीटर रेल लाइन का काम हमने करवाया है। और निश्चित रूप से 2008 में जब लालू प्रसाद जी माननीय रेल मंत्री के रूप में थे तो उसका शिलान्यास और माननीय अली अशरफ फातमी जी उस समय भारत सरकार में मंत्री थे, डिलाही में शिलान्यास हुआ। तो आज सांसद के रूप में मैंने 2500 करोड़ ला करके दिया है, वह भी बनेगा। और ककरघट्टी सीसो 253 करोड़ की लागत से उसका भी हम लोकार्पण इस कार्यकाल में कराने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज 6 ROB नहीं 8 ROB के लिए हमने काम किया है। उसमें एक लो कॉस्ट ROB है लहरियासराय स्टेशन और एक लाइट ROB हमने म्यूजियम गुमती पर देने का काम किया। और फिर पंडा सराय गुमती हो, चट्टी गुमती हो, कंगवा गुमती हो, बेला गुमती हो, या फिर दोनार के लिए हमने 135 करोड़ भारत की सरकार से राशि लेकर के रखे हुए हैं और बिहार सरकार में प्रशासनिक के लिए गया है। तो इस सत्र में दोनार पर भी हम ROB का निर्माण कराने जा रहे हैं। तो अनेक 3600 करोड़ की लागत से अभी मेरा दरभंगा में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है और 60,000 कंज्यूमर अब तक कनेक्शन ले चुके हैं। तो हमने दरभंगा जिला में 8 वर्षों का हमने लक्ष्य रखा है जो एक घर पूरे दरभंगा जिला में गैस पाइपलाइन पहुंचाने का काम हम करने वाले हैं। और लोगों को 50% जो घरेलू गैस है उसमें कमियां आएंगी जब हम गैस पाइपलाइन के माध्यम से देंगे। उसके लिए हमने 3600 करोड़ के राशि से काम प्रारंभ करवाया है। हमने 5 किलोवाट का FM देने का काम दरभंगा में किया है और माननीय प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास किए हैं। तो निश्चित रूप से 9 जिला उससे भी जुड़ने जा रहा है। और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में हमने राष्ट्रीय जुड़वाने का काम किया और 7 करोड़ की राशि भी हमने लाके दिए हैं और डायरेक्टर आया है, वैज्ञानिक आया है, फंडिंग दिए हैं। तो यहाँ
मखाना के लिए भी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है ग्लोबल मार्केटिंग हो, परचेजिंग अच्छा हो, तो 10,000 करोड़ की बजट का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री माछ, मखान इत्यादि के लिए जो किए हैं उस पर भी हम काम करने वाले हैं। जीआई टैग हमने वहाँ पर 1,39,000 से ज़्यादा मतलब से आगे हैं अभी। हमने वहाँ भी काम जो जीआई टैग मिथिला मखान हमने दिया, तो उसका ग्लोबल मार्केटिंग हो। कब होगा ग्लोबल मार्केटिंग? जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम बनाएंगे, और उसके लिए 911 करोड़ का भी टेंडर हुआ है। और फिर यहाँ 12,500 करोड़ की राशि से आज आमस से दरभंगा बनने जा रहा है। इस सत्र में उसका भी हम काम पूरा करने वाले हैं। और चारों तरफ से दरभंगा शहर को हमने जोड़ने का काम 4 लेन से किया है। रोसड़ा से दरभंगा 500 करोड़, 800 करोड़ मुसरी घराड़ी से दरभंगा, और 1,000 करोड़ जो दरभंगा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर जयनगर वाली रास्ते में दरभंगा सीमा तक, जयनगर तक 53 किलोमीटर है, हमने वहाँ 15 किलोमीटर 1,000 करोड़ दिया है। और यहाँ दरभंगा शहर रिंग रोड हो, माननीय नितिन गडकरी जी उसका प्रस्ताव बिहार सरकार को दिया है। राज्य में मेरा सरकार नहीं था, इस पर काम नहीं हो सका, वह भी हम करने वाले हैं। और दरभंगा जिले के अंदर दरभंगा संसदीय क्षेत्र में लगभग 350 किलोमीटर से ऊपर जो हमने प्रधानमंत्री सड़क लाए हैं, तो उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। लंबा सड़क है बेनीपुर मनीगाछी, और 18 किलोमीटर की सड़क में हमने 25 करोड़ की राशि दिए हैं। और उसका हम शिलान्यास भी चुनाव में किया, आचार संहिता में काम नहीं प्रारंभ हुआ है, वह भी प्रारंभ होगा। जगन्नाथपुर से पटनिया लगभग 9.5 किलोमीटर, वहाँ भी हमने शिलान्यास किया है, अब काम उसका प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे 350 किलोमीटर से ऊपर की सड़क भी बनाएंगे। और दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 94 प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से जो हम पुल लाने का काम किया है, जहां किरतपुर में 34 पुल मेरा शुरू हो गया है काम, 94 पुल भी बनेगा। और आने वाला समय में दरभंगा का अधिक से अधिक विकास हो। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 का भारत विकसित भारत बने, तो दरभंगा और मिथिला भी विकसित बने, उस पर आगे अगला सत्र में हम काम करने। अच्छा, कितना वोट तक आपको अनुमान था अभी तक? 17वें राउंड के बाद 1,59,000 के आसपास से हम 2+ कहे थे। जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में हम 2+ से चुनाव जीतेंगे, और निश्चित रूप से लगभग में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वो तो मेरा अनुमान था, और हम शुरू में ही बोले थे। तो हमको लगता है जो जनता जनार्दन होते हैं, और जनता चुनाव लड़ के आज नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत किए हैं। अच्छा, ये इस तरह का नैरेटिव जो परोसा जा रहा था, लगता है कि जनता उस नैरेटिव को इनकार करते हुए आपके पक्ष में दिया। जिस तरह कहा जा रहा था मोदी इस बार हारेंगे, मोदी नहीं जीत पाएंगे, गोपाल जी ठाकुर इस क्षेत्र में नहीं गया, उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन इस तरह का नैरेटिव एक सोशल मीडिया के तहत जो विपक्षी दल थे उन्होंने इस तरह परोसा कि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत से जनता वोटर कंफ्यूज थे। लेकिन बाद में सीधा पता लगा कि चुनाव से 4 दिन पहले कि ये सारे वोट सिमटते जा रहे हैं गोपाल जी ठाकुर पर। तो ये नैरेटिव का आपको सूचना था कि ये नैरेटिव परोसा जा रहा है? हम तो चुनाव प्रचार में निकलते थे सवेर, और 2-2:30 बजे रात्रि में हम आते थे, तो हम तो देख नहीं पाते थे। और हम अपने कर्म पर सब दिन भरोसा किया। पंचायत अध्यक्ष से हमने पैक्स अध्यक्ष भी रहा, कोऑपरेटिव का, पर्री पैक्स का, और हम एमएलए का भी अवसर यहाँ का जनता ने मुझे दिया, और सांसद के रूप में भी दिया। तो अपने लिए तो आज तक यहाँ इस शहर में आप पता करेंगे तो न मेरा एक धूर जमीन मिलेगा, न एगो कोठरी मकान मिलेगा, और न 5 वर्ष में हमने सांसद रहा तो एक गाड़ी न दरभंगा मिलेगा न दिल्ली मिलेगा। तो हम कर्म पर विश्वास करके, और हमने विधायक काल में भी दिन और रात एक करके काम बेनीपुर विधानसभा में किया। और 5 साल में 2 साल कोरोना आप काट दीजिए तो 3 साल जो मेरा बचता है, उसमें जो हमने काम किया है वो आज़ादी से आज तक
इस संसदीय क्षेत्र में नहीं हुआ था। अब लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव क्या सोशल मीडिया में चलता है, हम उस सब पर यकीन भी बहुत नहीं कर। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि आप मंत्री पद को लेकर के इस बार चल रहा है। देखिए, एक विषय कहते हैं, सफल वही व्यक्ति होता है जिसको अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो। यदि कनफुक्का राजनीति करने वाला व्यक्ति, उसको कोई पता नहीं रहता है। हम तो जितना एनालिसिस आज तक किए, जब हम विधायक बनने, जिस बार हम विधायक बने थे तो अपने प्रतिद्वंदी अब स्वर्गीय हो गए हैं, तो कहे थे हम जीतेंगे कि आप जीतिएगा, दोनों में से। हम कहे हम 15,000 से जीत गए। कब कहे? स्क्रूटनी के दिन, और 15,000 से मेरा रिजल्ट हुआ था। फिर जब हम चुनाव हारे थे, तो जब हम नामांकन किए तो हमने कहा जो 25,000 से हम हार जाएंगे, तो 26,000 से हम हार गए। जब 2009 का यहाँ का जो हमारे प्रत्याशी बीजेपी के थे, तो हम कहे 50,000 से रिजल्ट होने वाला है, तो हम 46,000 से जीते थे। जब अपना चुनाव 19 में लड़े, तब हमने कहा, आप ही के पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हो रहा था, ये आए थे कहने जो 1,10,000 होगा। हम कहे थे नहीं, 2.5 प्लस, तो 269 से हम चुनाव जीते थे पिछला 19 में। इस बार हम कहे, जब हम देखे लोगों का मानसिकता, तो हम कहे 2 प्लस। तब वो तो अनुमान मेरा है, अब रिजल्ट होने जा रहा है। अब जो रिजल्ट होगा सबके सामने होगा, तो उसमें होता है 10-5 आगे या पीछे, यही अनुमान वाला रिजल्ट का चर्चा चल रही थी कि गोपाल जी इस बार चुनाव जीतते हैं तो मंत्री बनाए जा सकते हैं, ताकि यहाँ 5 लोकसभा में एनडीए लीड कर रही है, 5 लोकसभा, और 5 को अगर ऐसे 5-36 यानी कि 30 फिर एक बार अगर विधानसभा पर होगी तो बिहार में भी सरकार, तो मंत्री के लिए लोग कह रहे कि आप। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही मात्र हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री और कोई अध्यक्ष और कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो निर्देश मिलता है, जो दायित्व दिया जाता है, उसको निर्वहन करना है। रात भी हम अपने कार्यकर्ताओं से यही विषय कह रहे थे। यदि पार्टी यहाँ पर किसी को दायित्व दिया ये अमुक काम करना है, तो उसको अमुख्य काम करना है। और मंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का, लेकिन सांसद का भी टिकट, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पंचायत अध्यक्ष स्तर के लोगों को आज विधायक भी बनाने का काम किया, सांसद भी बनाया और दोबारा भी बना दिया। तो यहाँ वार्ड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष स्तर के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं और बने हैं पहले भी, और प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व पर लोगों को रहना चाहिए। और सांसद के रूप में जो काम हम 5 वर्ष किए और जो हम अभी गिनती करवाए, तो उस रूप में 5 वर्ष यहाँ काम करना है। और जो मिथिला का केंद्र है दरभंगा, और यहाँ जो 60 वर्ष तक लोग शासन, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने जो किया, वह पूरे उत्तर बिहार को गरीबी में ढकेलने का काम किया। नहीं तो आप देख लें, 88 साल बाद इस मिथिला को नरेंद्र भाई मोदी ने रेल के माध्यम से कोसी रेल महासेतु बना करके जोड़ने का काम किया। और सर अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन 13 महीना की सरकार बनाए थे, तब निर्मली भवटियाही महासेतु देने का काम किया। कांग्रेस राजद यूपीए सरकार तो नहीं किया। आज राष्ट्रीय मखाना केंद्र जब वाजपेयी जी की सरकार में मिला, तो इसको 2005 में वापस ले लिया गया यूपीए सरकार में। 18 साल बाद भारत के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर उस समय में थे, दरभंगा आकर के 18 साल बाद राष्ट्रीय पुनः जोड़ने का काम किया। आज एम्स, एयरपोर्ट, आईटी पार्क, तारामंडल, आज दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण अब हो रहा है। सकरी, हसनपुर का सारा बाधाएं दूर अब हम किए हैं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो प्लान कर गया लोग। तो नरेंद्र भाई मोदी इस मिथिला पर जो ध्यान उनका गया है, जो विकास
की धारा उन्होंने बहाया, तो उसी का परिणाम है आज सुनामी के तरह लोग भी आ करके वोट एनडीए प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को देने का काम। अंतिम सवाल, ये ड्रेस आपका एक बार विधानसभा में जब आप जीते थे तो विधानसभा में आपके आगे पीछे पूरा मीडिया थे, एक अलग मिथिला के पाग चादर और ऊपर, इस बार जो जीत के जा रहे हैं तो वहाँ के लिए सोचे हैं कि क्या किस तरह जाइएगा लोकसभा में जब शपथ ग्रहण होगा? देखिए, हम विधायक के रूप में भी मेरा वेशभूषा भी यही है जो मिथिला का वेशभूषा है। हमको कोई जीन्स और पैंट शर्ट में शायद नहीं देखे होंगे, हम बचपन से धोती कुर्ता पहनते आ रहे हैं, 8वां क्लास से हम पहनते हैं, 9वां क्लास से। तो धोती कुर्ता में तो जाना ही जाना है। मिथिला का वेशभूषा, भाषा, मिथिला का पाग चादर, मिथिला का मैथिली जो हम लोगों का लैंग्वेज है, भाषा है, तो मैथिली में अब तो हम लोकसभा में बोलते भी मैथिली में है। पहले लोग शपथ सिर्फ लेते थे और हम बोलना भी शुरू किए, उसका लाभ मिला। 24 भाषा में ट्रांसलेट भी मैथिली में जब बोलते हैं तो सबके कान में लगा रहता है और ट्रांसलेट लोग लिखते भी हैं। और अब तो CBSE में हमने लोकसभा में उठा करके मैथिली को शामिल भी करवाया। तो कुल मिलाकर के अपने वेशभूषा भाषा में शपथ लेना, ये तो मेरा परिधान है और इसको निश्चित रूप से करेंगे। तो हम बता दें, इस बार जितना नैरेटिव दिया गया था उससे अधिक गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। लगभग 2 लाख से अधिक की उम्मीद है गोपाल जी ठाकुर को। और ये एक बात बता दें कि जनता ने कहा था कि गोपाल जी ठाकुर इस बार जो आरोपी हुआ, एम्स के अलग अलग जो मुद्दे थे उस पर जनता ने मोहर लगा दी। विपक्षी लगातार इसके विरोध में लिखते रहे, सोशल मीडिया पर डालते रहे, लेकिन जनता ने कहा एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ गोपाल जी ठाकुर, और इसी मुद्दे पर वोटिंग हुई। और इस बार दरभंगा ही नहीं, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर और उजियारपुर, 4-5 लोकसभा से इस बार एनडीए को बढ़त मिली है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद। गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद।